आइए हम समझते हैं कि जल विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है। यहाँ पे हमने 3 तरह के जल मंगवाया है। एक है हमारा ये पानी है जो डायरेक्ट टैंक जो लगा हुआ है छत पे, उससे डायरेक्ट जो टैप लगे हुए हैं उससे हमने मंगवाया है। दूसरा हमने आरओ से मंगवाया है। तीसरा हमारे यहाँ एसी जो लगा हुआ है उसके पीछे जो पानी रिटर्न आता है उसका ये पानी है। और इन तीनों पानियों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और किस में से नहीं करता है। इसके लिए हमने एक बल्ब लिया है, बल्ब के से 2 वायर निकले हुए हैं और एक वायर हमने इसमें से डायरेक्ट कंडक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी से, और दूसरे वायर को हमने यहाँ से ओपन रखा है। और जब इनको दोनों को कंडक्ट करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ है, कहीं कनेक्शन लूज है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे कंडक्ट करते हैं तो ये कंडक्ट हो जाता है। पहले हम लोग उस टैप वाले पानी कंडक्ट कराते हैं तो देखते हैं ये वाला हल्का हल्का बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि कंडक्शन हो रहे हैं पर कम हो रहे हैं। पर जैसे ही हम इसको दूसरे वाले पानी आरओ वाले पानी में कंडक्ट कराते हैं तो इसमें बिल्कुल ही नहीं कंडक्ट होता है, बहुत हल्का सा, बहुत कम हो जाता है, कंडक्ट ना के बराबर कर रहा होता है। और तीसरे वाले में कंडक्ट करते हैं तो बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि तीसरे वाले का टीडीएस बिल्कुल अलग है। अब इन तीनों के, अब ये कंडक्ट होने की वजह से जल रहा है। अब इन तीनों के बारे में समझते हैं। पहला जो पानी हमने लिया है वो डायरेक्ट टैंक का है, जिसका हम लोग टीडीएस जिसको मेजर किए हैं, टीडीएस इसका बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक टाइप के आयंस मतलब डिजॉल्व हैं, और उन आयंस की वजह से इसमें कंडक्शन हो रहा था। पर वहीं अगर हम लोग आरओ वाटर की बात करें तो इसमें कम डिजॉल्व है, मतलब इसको फिल्टर किया गया है पर पूरा फिल्ट्रेशन करके टीडीएस को 0 नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इससे भी थोड़ी बहुत हल्का करंट कंडक्ट हो रही है। और तीसरा हमारे ये जो एसी से, और इसमें टीडीएस 0 है, इसमें कोई मिनरल्स नहीं है, इसलिए इसमें से कंडक्शन नहीं हो रहे हैं। पर अगर देखें यहाँ पे सॉल्ट रखा गया है, और ये सॉल्ट किसी भी मिनरल्स में, किसी भी पानी में हम लोग ये सॉल्ट को मिला देते हैं तो ये कंडक्शन होने लगता है। क्यों कंडक्शन होने लगता है? क्योंकि ये सॉल्ट में आयंस आ जाते हैं, आयंस आने की वजह से कंडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है। चलिए हम किसी एक में या 2 में सॉल्ट मिला के देखते हैं कि कंडक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने आरओ वाले ग्लास में नमक हमने मिला दिया है, और जैसे ही नमक मिलाऊंगा थोड़ा सा इसको डिज़ोल्व करवा दूंगा, उसके बाद फिर से हम कंडक्शन को चेक करेंगे। यहाँ पे कंडक्शन के लिए 2 सिरा, वायर का 2 सिरा है, दोनों पहले चेक कर लेते हैं, जल रहा है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, देखिए अब ग्लो बहुत ज़्यादा होने लगा, इसका मतलब ये है कि कंडक्शन बढ़ गया है और इसके आयंस बढ़ गए, और वो कंडक्शन वाले आयंस करंट को ट्रांसफ़र करने लगे, और इसके वजह से ये बल्ब ग्लो होने लगा। यही नमक अगर फिर इस वाले एसी वाले पानी में डाल दिया जाए तो भी ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फिर से आयंस हमने अटैच कर दिया, ये भी ग्लो करेगा, ये भी ग्लो करने लगा। फिर भी अब इसमें जो टैंक का पानी था वो वाला ग्लो अभी नहीं कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। इसमें भी अगर हम लोग मिलाएं तो ये भी ग्लो करने लगेगा। क्यों ग्लो कर रहा है? ग्लो करने का एक रीज़न है, आयंस बढ़ गए हैं, और आयंस बढ़ गए हैं, कंडक्शन वाले आयंस बढ़े हुए हैं, इसकी वजह से ये कंडक्शन होने लग रहा है और ये बल्ब ग्लो हो रहा है।